हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं स्फीयर में जितने भी मैंने अभी तक आपको समझाया है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिसमें पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने है। वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 16 इक्वल टू 0 इज एट द पॉइंट -1 4 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर पॉइंट। अब देखिए, आपको यहाँ पे डायमीटर की बात की है, तो यहाँ पर इसका मतलब हम डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्फीयर का यूज यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यानी कि वही कह रहा है कि एक स्फीयर आपको दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने एक स्फीयर बनाया हुआ है। इस स्फीयर की इक्वेशन आपको दी हुई है। इसका डायमीटर का एक पॉइंट आपको -1 4 3 दिया है, आपको अनदर एंड निकालना है। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे उस एंड को के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं, एक्स वाई और जेड हैं। तो बस उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन के साथ जो दी हुई इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे, वहाँ से यू वी और डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और फिर उसके बाद किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है ना। इस स्फीयर की इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है ना। और इसको कंपेयर कर लेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर के साथ, जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, u को हम कंपेयर करेंगे तो देखिए 2u इक्वल टू आएगा -3, तो u इक्वल टू आ जाएगा -3/2। ऐसे ही 2v इक्वल टू आएगा -2, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। और इसी तरीके से 2w इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। और हमको पता है कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं स्फीयर के, वो होते हैं -u -v -w। तो u v w की वैल्यू हमारे पास पता है, तो इसका मतलब हम सेंटर भी निकाल सकते हैं। -u का मतलब 3/2, -v का मतलब 1 और -w का मतलब -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो P है सेंटर, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए हैं कितने, 3/2 1 और -1, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमने क्या किया है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि नाउ P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB। आई बात समझ में, बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूले का यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मान लो ये कोऑर्डिनेट है 3/2, तो ये कैसे आया होगा, ये आया होगा x1 प्लस x2/2 करके। तो हम वही करेंगे, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आप लोग क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, वो क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 और z1 प्लस z2/2। तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3/2 किसके बराबर हो जाएगा, -1 प्लस x/2 के। और इसी तरीके से 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 प्लस y/2 के हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका जो यहाँ पर क्या है, -1 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 प्लस z/2 के बराबर हो जाएगा। जो बातें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को x के साथ, y कोऑर्डिनेट को y के साथ और z कोऑर्डिनेट को z के साथ कंपेयर करेंगे। और जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मैं -1 प्लस x/2 इक्वल टू 3/2 लिखूँगा, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरीके से 4 प्लस y/2 को लिखूँगा मैं 1, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलर वे में मैं 3 प्लस z/2 को क्या लिखूँगा, -1, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमारी कोऑर्डिनेट है 4 -2 और 5। तो देखिए, इस तरीके से हमने पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट निकाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जैसे इंटरनल किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको क्लास 12th में पढ़े हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर को। ये कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द स्फीयर, आपके पास ये एक स्फीयर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 24 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब देखिए, आप लाइन जॉइनिंग कर रहे हैं पॉइंट्स को, -1 1 और 2 एंड 4 -4 4 और 8, ठीक है ना। तो आपको ये
रेशियो निकालना है कि जो ये स्फीयर है इस लाइन को किस रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो अब हम मान लेते हैं कि ये जो स्फीयर है ये लाइन को के रेशियो 1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। आपको पता है कि किस तरीके से हम करते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर देखिए, तो के रेशियो 1 है तो के को मैं इसके जस्ट अपोजिट वाले पार्ट की ओर को ऑपरेट करता हूँ। यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ एक बार आपको, ठीक है ना। इस तरीके से इस के को मैं ऑपरेट करूँगा कहाँ पे, जस्ट इसके अपोजिट वाले पार्ट की ओर को ऑपरेट करूँगा। क्योंकि पहले मैं एक बार पेंसिल का सिलेक्शन ले लेता हूँ यहाँ से। देखिए के को मैं ऑपरेट करूँगा इधर और 1 को ऑपरेट करूँगा मैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए यूजिंग सेक्शन फार्मूला, पहले तो हमने कह दिया कि जो स्फीयर है इस लाइन को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। आप देखिए तो क्या आ जाएगा, देखिए -4k प्लस, देखिए आई बात समझे, देखिए -4k और 1 को यहाँ डिवाइड करना है तो -1 अपॉन k + 1 कॉमा फिर क्या होगा, देखिए 4k, ठीक है ना, +1 अपॉन k + 1 और फिर इस k को 8 के साथ अब ऑपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा 8k और 1 को करोगे किसके साथ ऑपरेट, 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा फिर देखिए 8k + 2 अपॉन k + 1। क्या ये सेक्शन फार्मूला आपको आता है? आप लोग प्लीज़ अगर नहीं आता होगा तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा है आपसे, मैंने ये बोला है कि देखिए जो ये k है इसको आप इसके जस्ट अपोजिट वाले के साथ ऑपरेट कीजिए और 1 को जस्ट इसके अपोजिट वाले के साथ ऑपरेट कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए और रेशियो को क्या कीजिए, डिनोमिनेटर में ऐड कर लीजिए। जैसे k + 1, देखिए यहाँ पर भी k + 1 है, यहाँ पर भी k + 1 है और यहाँ पर भी k + 1 है, ठीक है ना। तो पहला कोऑर्डिनेट कैसे निकला, -4k और फिर 1 को यहाँ से ऑपरेट किया -1 अपॉन k + 1। दूसरा कैसे निकला, देखिए 4k + 1 अपॉन k + 1 और लास्ट वाला कैसे निकला 8k + 2 अपॉन k + 1, ठीक है ना। अब ये क्या है कि ये सेक्शन फार्मूला से आपके पास क्या आ गए, x, y और z की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब क्योंकि ये क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर दी हुई है हमें, देखिए यहाँ पर दी हुई है इक्वेशन ऑफ स्फीयर, तो हम इनकी वैल्यू x, y और z की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। x की वैल्यू दे रखी है आपके पास, y की वैल्यू भी और z की वैल्यू भी है। तो अब हम दैट इज इक्वल टू 24 दे रखा है आपको, तो अब हम रख देंगे। तो देखिए x की वैल्यू क्या है, -4k -1 अपॉन k + 1, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही y की वैल्यू आपके पास है 4k + 1 अपॉन k + 1, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस z की वैल्यू है 8k + 2 अपॉन k + 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या है 24। यानी कि जो ये वैल्यू आई है इनको हमने x, y, z माना और हमने कहा कि स्पेयर पे लाई करते हैं, तो इसका मतलब स्पेयर की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और जो इक्वेशन दी है हमने वहाँ पर x, y और z की वैल्यू रख दी है, ठीक है ना। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब सॉल्व करना बेटा आप लोगों को आता ही है, ठीक है ना। अब देखिए सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर k + 1 k + 1 और k + 1, देखिए तीनों जगह से k + 1 का होल स्क्वायर क्या है, एलसीएम है। तो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4k + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4k + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4k + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 24। फिर क्या करना है आपने, देखिए अब देखिए हर जगह से आपका देखिए ये हो गया 1, 2 और 4, यानी कि 4 + 2 कितना हो गया 6k + 1, 4k + 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 24k + 1 का होल स्क्वायर। 6 से 24 4 बार कटा और उसके बाद फिर हमने a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया दोनों तरफ। और इस तरीके से हमने क्या किया, हमारे पास एक फाइनल जो रिजल्ट आ गया ये आ गया 12k² इक्वल टू 3। आई होप कि ये तो कर ही सकते हैं आप। तो k² इक्वल टू आ गया 3 कितना आ गया 12 आ गया और यहाँ से हमारे पास आ गया k² की वैल्यू आ गई 1/4, तो k की वैल्यू आ गई ±1/2 आ गई, ठीक है ना। तो रेशियो क्या थे, k रेशियो 1 था, तो k की वैल्यू एक बार 1/2 रखेंगे तो 1/2 रेशियो 1 और एक बार -1/2 रखेंगे तो -1/2 रेशियो 1 आ जाएगा। तो आई होप कि ये भी बहुत आसान सा आपके पास क्वेश्चन था, बस आपको 12th के कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो यह है कि A इज़ अ पॉइंट। अब आपको पॉइंट दे रखा है कि A कौन सा पॉइंट है 1, 3, 4 एंड B इज़ अ पॉइंट 1, -2 एंड 1, ठीक है ना। यानी कि आपके पास A B डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है ना। अब पॉइंट P मूव्स सच दैट, अब यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट P इस तरीके से मूव करता है कि 3PA = 2PB, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द P इज़ द स्फीयर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 16z प्लस 42 इक्वल टू 0 है। तो यानी कि आपको सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आपने ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे। उसके बाद आपने देखा कि जो पी पॉइंट है वो क्या है, लोकस है स्फीयर का। तो हमने पी पॉइंट को लोकस लिया और उसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिए हमने, एक्स वाई और जेड ले लिए। अब हमको क्या दिया है, 3pa इक्वल टू 2pb दे रखा है। तो हमने लिखा 3pa इक्वल टू 2pb। तो p के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और a के कोऑर्डिनेट है 1 3 4। तो pa हम निकाल सकते हैं कौन से, डिस्टेंस फार्मूला से। तो यानी कि क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर का क्या ले लेंगे हम, अंडर रूट ले लेंगे। तो ये आ गया pa की वैल्यू। तो 3 से ऑपरेट कर देंगे तो 3pa आ जाएगा। ऐसे ही पी बी देखिए, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और 2 से ऑपरेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2pb आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ से 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और दोनों से अंडर रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे। ऑपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस 9 का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे और इसी तरीके से 4 का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू को साथ रखेंगे। इसी तरीके से एक्स वाई और जेड की वैल्यू को साथ रखेंगे और कांस्टेंट की वैल्यू को क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फाइनल क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। और हम ये देखेंगे कि ये फाइनल आंसर ही हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है, जो हमको क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 14y माइनस 16z प्लस 42 इक्वल टू 0। तो देखिए वही चीज़ हमारी आ गई। तो रिक्वायर्ड आंसर आने के बाद हमारा ये आंसर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। ये भी काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर को बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, अ प्लेन इज पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ABC। एक प्लेन जो है वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है, क्या है वो पॉइंट ABC है, ठीक है ना। शो दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम दैट ओरिजिन इज द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इक्वल टू 0। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, ये आपके पास क्या है, एक प्लेन है। आई बात समझ में। इस प्लेन में एक पॉइंट क्या है, फिक्स है। इस P पॉइंट को हमने फिक्स मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं, ABC दे रखे हैं। अब क्या कर रहा है कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो देखिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 0 0 है, ठीक है ना। और देखिए, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए, एक्स वाई जेड, इन दोनों को मिलाया और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, क्लियर है। और परपेंडिकुलर के लिए हमने डायरेक्शन रेशियोज पढ़े, मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो आई होप कि पहले तो आपको डायग्राम समझ में आ गया है और उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा भी है। मैंने लिखा है कि लेट P ABC इज़ द फिक्स्ड पॉइंट, बिल्कुल समझ गए होंगे आप। एंड ओरिजिन इज 0 0 0, जिसको मैंने पॉइंट O ले लिया है। लेट लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज A, मान लेते हैं जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या है, A है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, A इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना। अब जो आपका जो A है, OA लिखना चाहिए था मैंने, दैट इज़ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, OA इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द प्लेन, OA इज़ परपेंडिकुलर टू AP, क्लियर है। अब देखिए OA इज़ परपेंडिकुलर टू AP है या नहीं है। अब जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है तो हमारे पास क्या चीज़ समझ में आती है हमारी, बताइए। देखिए जब दो लाइन एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, मान लो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं आपके पास A1, ठीक है ना, B1 और C1 है। और इसी तरीके से मान लो सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं A2 B2 और C2 हैं। अगर मान लो ये दोनों डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना, यानी कि या आप ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों डायरेक्शन रेशियो से बनने वाली लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है। बस उसमें ये वैल्यू रख देंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या कहा है, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिए
तो हमने कहा कि ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए पी। आप चाहो तो ये सारे पॉइंट्स को आप नहीं भी लिखें तो चल जाएगा। देखिए जैसे मैंने कहा, आप क्या करना, देखिए लेट पी इज़ द फिक्स्ड पॉइंट एंड ओरिजिन इज़ ओ, ठीक है ना। अब ये लिख लीजिए, लेट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज़ ए एक्स वाई जेड, ठीक है ना। आई बात समझे। उसके बाद आप ये लिख लीजिए ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए पी। इसका मतलब क्या है कि इनके डायरेक्शन रेशियोज, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू कितना होगा, 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दो लाइन है ओ ए और AP। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे OA के। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं आपको पता ही है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। अब अगर आपको ये नहीं आता है तो उसके लिए तो फिर सॉरी हो जाएगी भाई, ठीक है ना। अब देखिए OA को देखिए आप, OA के कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स, देखिए 0 0 0 ओ पॉइंट के, और ए के कितने हैं, एक्स वाई जेड। तो ओ ए के डायरेक्शन रेशियोज कितने आ जाएंगे, एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0 और जेड माइनस 0, यानी कि एक्स वाई जेड आ जाएंगे, जिसको आपने कह दिया A1 B1 और C1 कह दिया, ठीक है। अब A2 B2 C2 निकालने हैं, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज AP के निकालने हैं। तो देखिए एक पॉइंट है एक्स वाई जेड और दूसरा पॉइंट है ABC। तो कितने आ जाएंगे कोऑर्डिनेट, ये वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो कितने आ जाएंगे, एक्स माइनस A, वाई माइनस B और जेड माइनस C आ जाएंगे, यानी कि इनको आप A2 B2 और क्या ले लोगे, C2 ले लोगे। अब क्योंकि देखिए भाई OA इज़ परपेंडिकुलर टू AP है, तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे आप, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अब A1 है आपका x, है ना, और A2 कितना है आपका x माइनस A, B1 है y और B2 कितना है y माइनस B, C1 है z और C2 कितना है z माइनस C। बस अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप सारी वैल्यूज को एडजस्ट करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस YB माइनस ZC इक्वल टू 0। और मेरे ख्याल से यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, देख रहे हैं ना आप। तो देखिए सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं 4 के 4, देखिए करने की अप्रोच बहुत इजी है, बस आपको उनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है। और जो भी आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जितने भी क्वेश्चंस, उनको भी आप नोट किया करें, ठीक है ना। और पर्टिकुलर एक क्या बनाइए, नोट्स।